नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसे कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में पहली बात दिखाते हैं अंबिकापुर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, तेज तर्रार, हमेशा जनहित के विषय उठाने वाले आलोक दुबे क्या कह रहे हैं, खासकर पीडीएस के घोटाले के मामले में। 4 दुकानों में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और यह घोटाला विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा संज्ञान में लाया गया है और उसी दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी यह स्वीकार किया था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। आइए देखते हैं इससे पहले कि आलोक दुबे क्या कह रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह के उस बयान को और अमरजीत भगत के उस बयान को जो उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया को दिया था। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो वर्षों मेहनत करके हम लोगों ने पीडीएस सिस्टम बनाया था, देश का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देश में माना जाता है, उसको हमने सबसे पारदर्शी बताया और सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बारे में कमेंट भी किया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पारदर्शी सिस्टम छत्तीसगढ़ में है और बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हर चीज़ को, राशन दुकान में कितना चावल आया ये पब्लिक डोमेन में रहता है, वेबसाइट में रहता है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जानकारी ले सकता है। उसके बाद फूड इंस्पेक्टर के पास मंथली कितने चावल आया, कितना वितरण हुआ और अतिशेष कितना है, इसकी जानकारी भी फूड इंस्पेक्टर के पास रहती है। मगर इन लोगों ने आते ही, सरकार बनते ही दिसंबर 2021 में वो वेबसाइट को ही बंद कर दिया। गड़बड़ी की शुरुआत यहीं से होती है और जब आज मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 139 करोड़ का घोटाला हुआ है, 139 करोड़ स्वीकार कर रहे हैं, मगर इन्होंने कार्रवाई क्या की, 4 करोड़ रुपये की वसूली की। दिसंबर के बाद से आज तारीख तक पूरी जानकारी आने के बाद 4 करोड़ की वसूली हुई, सिर्फ और सिर्फ 2.66% की वसूली हुई और 5,398 दुकानों में बचत स्टॉक के कमी पाई गई और उसमें सिर्फ और सिर्फ 3% दुकानों को निलंबित किया गया। मूल विषय ये है, आज सरकार एक तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ अधिकारी खड़े हैं। अधिकारियों ने एक संयुक्त प्रेस रिलीज जारी किया, विभाग को जानकारी दी और फूड जो इंस्पेक्टर हैं उनका जो संघ है उन लोगों ने जानकारी दी है। वो जानकारी दी है कि वो हमेशा हर महीने राशन दुकानों की पूरे के पूरे सामग्री का विवरण पत्रक अपने जानकारी में रखते थे, डेटाबेस में रखते थे और डायरेक्टरेट को लगातार जानकारी देते रहे। इसका मतलब है कि डायरेक्टरेट की जानकारी में ये पूरा का पूरा 59,000 मेट्रिक टन चावल की गड़बड़ी का पहले दिन से पता था, वसूली हो रही थी पैसा और उसके बाद भी डायरेक्टरेट ने कार्रवाई नहीं की। फूड इंस्पेक्टर जो संघ ने इससे अपने आप को अलग किया है और उसके साथ ही साथ जो ये पूरे मामले को लेकर हम लोगों ने जो मांग आज किया, जो स्थगन आया था, स्थगन का मतलब सिर्फ यही था कि छत्तीसगढ़ के गरीबों का चावल यदि कोई खाने लगे, गरीबों के शक्कर खाने लगे, गुड़ खाने लगे और नमक खाने लगे, जिसके लिए सिस्टम बनाया था। क्यों सदन की कमेटी से, जब हम अपने एजेंसी से जांच करा रहे हैं, लोग पकड़ में आ गए हैं, उनका केस रजिस्टर्ड कर दिए गए, तो समिति उम्मीद से जांच क्या माने रखता है। हम बस 24 तारीख को इसका फाइनल ऑर्डर होगा और जो इसमें दायरे में रहेगा, जो हेरा फेरी किया है, जो या तो पैसा जमा करेगा या तो जेल जाएगा। सरगुजा का यह पीडीएस का सबसे बड़ा राशन घोटाला है। जो कलेक्टर सरगुजा ने जब जांच कराई उसमें यह प्रमाणित पाया। 31 मार्च 2023 की स्थिति में सरगुजा के 572 राशन दुकानों में 360 दुकानों में 4,178 मीट्रिक टन बीपीएल चावल ब्लैक मार्केट में यहाँ के सेल्समैन बेच दिए हैं। उसी तरह 356 एपीएल चावल मीट्रिक टन बेच दिए हैं। तो यह अपने आप में प्रमाणित है
कि खाद्य मंत्री के इस जिले में रहने के बाद सरगुजा जिले में राशन घोटाला कांग्रेस समर्थित पीडीएस दुकान संचालक मिलके करीब 50 करोड़ रुपए का किए हैं। आपने देखा किस तरह से आलोक दुबे ने अपनी आवाज बुलंद की है, खासकर भ्रष्टाचार के मामले में। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की ये कद्दावर नेता लगातार विजिल ब्लोअर का काम कर रहे हैं अंबिकापुर में। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।